Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 10 of exercise 1b chapter number 1 whole numbers and operations. Okay, so in previous video we have completed till question number 9 of our chapter number 1 and exercise number 1b. Now we are moving to question number 10. ठीक है, what is question number 10? Write the number which is, अब ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से किया था. मैंने आपको कहा था कि हमारे मोर देन वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं जहाँ पर इस जगह पर मोर देन आया था, लाइक 2000 मोर देन दिस वैल्यू, इस तरीके से. यहाँ पर अब हमारे पास है लेस देन जहाँ पर भी आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो वहाँ पर उसका मतलब है कि आपने माइनस करना है. और जहाँ पर भी लेस देन की जगह मोर देन आए वहाँ पर आपने लिखना है प्लस, वहाँ पर आपने प्लस करना है. ठीक है, जहाँ भी लेस देन होगा वहाँ माइनस करना है और जहाँ भी मोर देन होगा वहाँ प्लस करना है. तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वो ए पार्ट में उन्होंने हमें कहा कि लाइक 2000 लेस देन 840,328, यानी हमने 2000 माइनस करने हैं किस में से, इस वैल्यू में से. इस वैल्यू में से ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसमें से हमने 2000 माइनस करना है. तो ये पूरा सवाल, पूरा क्वेश्चन हम अपने रफ़ रजिस्टर में करेंगे. तो रफ़ रजिस्टर में इसको सॉल्व करते हैं. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, 2000 लेस देन दिस, मतलब यानी ये वैल्यू मैं पहले पढ़ के बता चुकी हूँ, 840,328, यानी इस वैल्यू में से हमने 2000 माइनस करके राइट करना है. ठीक है, सो यहाँ पर पहले मैंने जो वैल्यू है वो राइट कर ली और फिर जो माइनस करनी है ना वैल्यू वो राइट कर ली यहाँ पर. ठीक है, 2000 माइनस करना है, 2000 नीचे और जिस वैल्यू में से माइनस करना था वो वैल्यू ऊपर. ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं. अब यहाँ पर हमें माइनस करना है 8 में से 0. 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 2 है, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 0 में से 2 माइनस कर नहीं हो सकता, क्या करेंगे, कैरी लेंगे. 4 अपना 1 0 को देगा, 4 ने 1 0 को दिया, ये हो गया 10. 10 में से 2 माइनस कर सकते हैं, 10 में से 2 माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 8. उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास 4 नहीं रहा, ये 2, ये 3 रह गया बिकॉज़ इसने अपना 1 इधर दे दिया था, तो ये 3 है. 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 8 भी एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज़ इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो 3 और 8 को हम एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर देते हैं. हमारे पास वैल्यू क्या है, ये 838,328. ठीक है, पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है. अब चलते हैं पार्ट नंबर बी पे. नाउ वी हैव पार्ट नंबर बी, 700 लेस देन 593,400. ओके, यानी इस वैल्यू में से हमने ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, यानी ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसमें से हमने 700 माइनस करना है. तो जो वैल्यू, जिस वैल्यू में से माइनस करना था वो ऊपर और जिसको माइनस करना था वो नीचे. ठीक है, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 को में से 0 माइनस करेंगे 0. ठीक है, 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता. अब क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, 3 से कैरी लेंगे, 3 अपना 1 4 को देगा, ये 14 हो जाएगा. ये 14 हो गया. 14 में से 7 माइनस करेंगे, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 रह जाएगा. उसके बाद ये 3 नहीं है, ये 2 है बिकॉज इसने अपना 1 इधर आ गया था. 2 है, 2 भी एज इट इज़. 9 है, 9 भी एज इट इज़. 5 भी एज इट इज़ बिकॉज इन तीनों के नीचे कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई है 592,700. ठीक है, पार्ट नंबर बी भी सॉल्व हो चुका है. अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे, जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है, 5000 लेस देन 213,864, यानी इस वैल्यू में से हमने 5000 माइनस करने हैं. ठीक है, ये वैल्यू ऊपर लिख दी और 5000 नीचे लिख दिया. ठीक है, अब माइनस करेंगे. 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, क्या करेंगे, कैरी लेंगे. ये 1 है, 1 पूरा का पूरा इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 13. ठीक है, ये पूरा का पूरा 13 हो जाएगा, तो ये 1 पूरा इसके साथ आ गया. ठीक है, अब हमने 13 में से 5 माइनस करे तो क्या आ गया, 13 में से 5 माइनस करे 2 आ गया. ठीक है, तो 2 राइट कर देंगे. अब हमने क्या करना है, 13 में से 5 माइनस करना है. 13 में से 5 माइनस करेंगे, क्या रह गया 8, तो 8 राइट कर देंगे. अब ये हमारे पास 1 नहीं था, ये 0 रह गया, तो 0 राइट करेंगे यहाँ पर, 0 और फिर 2 एज इट इज़. ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 208,864. ठीक है,
अब उसके बाद पार्ट नंबर डी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 90,000 लेस देन 194,523, यानी इस वैल्यू में से हमने ये वैल्यू माइनस करनी है। जो वैल्यू जिसमें से माइनस करनी है वो ऊपर और जिसको माइनस करना है वो नीचे। ठीक है, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5। ठीक है, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 9 में से 9 माइनस कर देंगे 0 और 1 का 1 एज इट इज़। ठीक है, यानी ये हमारे पास आंसर आएगा 104,523। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, स्टडी द टेबल केयरफुली देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पर हमें इन्होंने इतना बड़ा टेबल दिया हुआ है, इसको हमने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। उसके बाद हमें जो नीचे यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं हमने उनका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले population of major cities of Pakistan according to the 2017 census, मीन्स के 2017 के मुताबिक जो मर्दमशुमारी हुई है 2017 में, यानी ये सेंसस का मतलब होता है मर्दमशुमारी, और मर्दमशुमारी का मतलब होता है कि मतलब इन पूरे जितने भी आपको ये दिए हुए हैं ना, इनके लोगों को काउंट करना कि इन शहरों में कितने लोग रहते हैं, या पूरे मुल्क की जब लोगों को गिना जाता है, मर्दमशुमारी के अंदर बस लोगों को गिना जाता है कि इस मुल्क में या इस शहर में कितने लोग रहते हैं। तो यानी जब 2017 की जो मर्दमशुमारी हुई थी उसमें ये निकला था कि यानी ये रिज़ल्ट्स निकले थे कि इस मुल्क में, इस शहर में, पाकिस्तान के इस शहर में इतने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहले इस्लामाबाद का दिया हुआ है। सबसे पहले इस्लामाबाद में कितने लोग रहते थे, 1,164,000। उसके बाद मुल्तान 1,871,843। फैसलाबाद 3,203,846। रावलपिंडी 2,998,231। पेशावर 1,970,042 एंड क्वेटा 1,01,205। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे तरीके से टेबल पढ़वा दिया है कि यानी इस शहर में इतने लोग रहते हैं। ये लोगों की तादाद लिखी हुई है, पॉपुलेशन लिखी हुई है, और ये सिटीज़ का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस में हमारे पास क्या बात हो रही है। सबसे पहले इस टेबल के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे हैं तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ मैनी मोर पीपल लिव इन रावलपिंडी देन इन इस्लामाबाद, यानी कितने ज़्यादा लोग रहते हैं रावलपिंडी में इस्लामाबाद से, यानी इस्लामाबाद से कितने ज़्यादा लोग रावलपिंडी में रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें रजिस्टर पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो ये बात पूछ रहे हैं कि रावलपिंडी में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं इस्लामाबाद से रावलपिंडी में इस्लामाबाद से कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने रजिस्टर पे और रजिस्टर पे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रफ वर्क है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी वो उन्होंने क्या पूछा था कि कितने ज़्यादा लोग रहते हैं रावलपिंडी में इस्लामाबाद से, यानी रावलपिंडी में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं इस्लामाबाद से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, माइनस करना होगा रावलपिंडी की जो पॉपुलेशन है उसको ऊपर लिख के इस्लामाबाद की पॉपुलेशन को नीचे लिखेंगे, और रावलपिंडी की पॉपुलेशन को इस्लामाबाद की पॉपुलेशन से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस चीज़ का आंसर होगा कि कितने ज़्यादा लोग रहते हैं रावलपिंडी में इस्लामाबाद से। ठीक है, तो वो हमारे पास पूरी तादाद आ जाएगी। ठीक है, अब हम इनको करते हैं माइनस। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 0 में से
1 माइनस नहीं हो सकता। अब क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। 2 अपना 1 0 को देगा, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और ये अब हमारे पास 2 नहीं है, 1 है। 1 में से 1 चला गया, ये 0 है, तो यहाँ पर 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या है, 934,231। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है कि इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर ए का आंसर हो जाएगा। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास क्या पूछा हुआ है, आफ्टर फैसलाबाद विच सिटी हैज़ द मोस्ट पीपल। पहले एक क्वेश्चन पढ़ें, इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन कंबाइन दिए हुए हैं, तो हम पहले एक क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर दूसरा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। आफ्टर फैसलाबाद, यहाँ पर अगर आप देखें तो फैसलाबाद की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, फैसलाबाद की पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि फैसलाबाद के बाद, ठीक है, यानी फैसलाबाद के बाद कौन सा सिटी ऐसा है, कौन सा शहर ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रावलपिंडी के बाद दूसरे नंबर, फैसलाबाद के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है रावलपिंडी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो फैसलाबाद की है, लेकिन उन्होंने दूसरे नंबर पे पूछा है कि दूसरे नंबर पे कौन सा ऐसा शहर है जिसकी पॉपुलेशन या जिसकी लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास रावलपिंडी आता है। तो पहले इसका तो आंसर हो गया रावलपिंडी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हाउ मैनी पीपल लिव इन दिस सिटी एंड फैसलाबाद कंबाइंड, यानी इन दिस सिटी, यानी इन दिस सिटी वो इसका पूछ रहे हैं कि जो सिटी आपने बताया है ना ऊपर, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपने दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास, रावलपिंडी था। रावलपिंडी है, रावलपिंडी के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसके बाद, फैसलाबाद के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है रावलपिंडी। तो रावलपिंडी और फैसलाबाद की जो पॉपुलेशन कंबाइन होके वो पूछ रहे हैं हमसे कि कितने लोग बनेंगे अगर हम इस सिटी यानी रावलपिंडी की और फैसलाबाद की पॉपुलेशंस को कंबाइन कर दें यानी प्लस कर दें, ऐड कर दें आपस में, तो कितने लोग बनेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अब इसको प्लस करते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने फैसलाबाद की पॉपुलेशन लिखी है, उसके बाद रावलपिंडी की लिखी है। आप किसी की भी लिख सकते हैं, भले रावलपिंडी की, क्योंकि प्लस में तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 6 में 1 प्लस करेंगे 7। ठीक है, 6 में 1 प्लस करेंगे 7। 4 में 3 प्लस करेंगे। ठीक है, 4 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7। 8 में 2 प्लस करेंगे, 8 में 2 प्लस करेंगे 10। 0 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, 3 के ऊपर 1 गया है तो 3 में 1 प्लस होगा, 3 में 1 प्लस होगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 8 प्लस करेंगे, 4 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 का 2 नीचे 1 ऊपर। 1 किसके ऊपर गया है, 0 के ऊपर, तो 1 प्लस करेंगे 0 में 1 प्लस होगा 1। 1 में 9 प्लस होगा 10। 0 नीचे 1 ऊपर। 2 के ऊपर गया है 1, 2 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 0 प्लस करेंगे 10। 0 नीचे 1 ऊपर, ये हो जाएगा 4। 3 में 1 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। 4 में 2 प्लस करेंगे, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 6,02,077। ठीक है, यानी इतने ज़्यादा लोग रहते हैं किसमें, दोनों के मिला के, फैसलाबाद और रावलपिंडी की अगर हम पॉपुलेशन को प्लस करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उसका ये आंसर आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर बी का आंसर भी हमने निकाल लिया। ठीक है, सबसे पहले अगर आप आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि रावलपिंडी हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन आफ्टर फैसलाबाद। उसके बाद आपने ये सॉल्यूशन करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान एंड रावलपिंडी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान एंड रावलपिंडी। ठीक है, ये रहा मुल्तान और ये रहा रावलपिंडी। तो वो कह रहे हैं कि दोनों की टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, यानी दोनों को हमें प्लस करना होगा, मुल्तान और रावलपिंडी को। ठीक है, सो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये मुल्तान की पॉपुलेशन और ये रावलपिंडी की पॉपुलेशन, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 1 में 3 प्लस करेंगे 4। 3 में 4 प्लस करेंगे, 3 में 4 प्लस करेंगे 7।
8 में 2 प्लस करेंगे 10 का 0 नीचे 1 ऊपर, यूनिट की वैल्यू नीचे, टेंस की वैल्यू ऊपर। 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 का 0 नीचे 1 ऊपर। 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 7 प्लस करेंगे 17 का 7 नीचे 1 ऊपर। 0 में 1 प्लस करेंगे 1 और 1 में 8 प्लस करेंगे 9, ठीक है। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3,970,074, ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। यानी जब हम इन दोनों की पॉपुलेशन को टोटल करेंगे यानी मिलाएंगे प्लस करेंगे तो इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर डी पे। विच सिटी हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले एक क्वेश्चन की मीनिंग समझ लें कि कौन सी सिटी के पास सबसे कम पॉपुलेशन है, यानी कि सबसे कम तादाद, सबसे कम लोग किस सिटी के पास हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्वेटा की सबसे कम पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऊपर लिखेंगे कि क्वेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन बिटवीन दिस सिटीज़ एंड फैसलाबाद। यानी वो कह रहे हैं कि इस सिटी और फैसलाबाद का डिफरेंस क्या होगा, यानी क्वेटा का और फैसलाबाद का डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर माइनस करना होगा, ठीक है। माइनस करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेटा हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। ये मतलब 2 क्वेश्चन कंबाइन थे, तो पहले तो आपने ये लिखना होगा। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपने ये पहले सवाल का जवाब देना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पहली वाली है ये है फैसलाबाद की और जो नीचे वाली है ये है क्वेटा की, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, F और यहाँ पर मैं Q लिख देती हूँ, ठीक है। ये क्वेटा की पॉपुलेशन और ये फैसलाबाद की पॉपुलेशन, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करना है। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 4 में 0 माइनस करेंगे 4, ठीक है। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 2,202,641। यानी जब हम फैसलाबाद की पॉपुलेशन में से क्वेटा की पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर डी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ पेशावर इज़ एडेड टू दैट ऑफ क्वेटा, हाउ मैनी पीपल आर देयर ऑल टुगेदर। यानी वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर पेशावर की पॉपुलेशन को हम ऐड करते हैं क्वेटा की पॉपुलेशन में, यानी पेशावर के लोगों को, पेशावर की जो पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन को अगर हम क्वेटा की पॉपुलेशन में ऐड करते हैं तो हाउ मैनी पीपल आर देयर ऑल टुगेदर, यानी कितने लोग बनेंगे वो एक साथ जब हमको प्लस कर देंगे। यानी जस्ट हमें क्या करना है, पेशावर और क्वेटा को प्लस करना है। पेशावर, ये रहा पेशावर और ये रहा क्वेटा, ठीक है। पेशावर की पॉपुलेशन क्या है और क्वेटा की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। इन दोनों को हमें करना है प्लस, ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस करना है, इन दोनों को भी हम रफ वर्क में प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर देखें, ठीक है। यहाँ पर हमने पेशावर और क्वेटा की पॉपुलेशन को ले लिया है। अब हमें इनको क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि हमें बताना है ऑल टुगेदर कितने होंगे, यानी एक साथ मिलाकर कितने होंगे, ठीक है। 2 में 5 प्लस करेंगे, 2 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 में 5 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा साइड करके लिख देते हैं 7, ठीक है। 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 0 में 2 प्लस करेंगे 2, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 7 में 0 प्लस करेंगे 7, 9 में 0 प्लस करेंगे 9, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2,971,247, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है किसका, पार्ट नंबर ई का ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेसिकली इस एक्सरसाइज का, ठीक है।
यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1B का। एक्सरसाइज 1B हमारी जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1C का। ठीक है, एक्सरसाइज 1C हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।